हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जितने भी सीटेट कैंडिडेट है, बस सीटेट आपका एग्जाम में आपका ऑनली जो है सो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बस समझ लो कि एक महीना है। आप एक महीने को टारगेट लेके आप सीटेट की प्रिपरेशन एक अच्छी तरीके से कर सकते हो। जितने भी पेपर वन के कैंडिडेट हो या पेपर टू की कैंडिडेट है, जो भी मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हैं, मैं उनके बहुत सारे चीज़ को कन्फ्यूज को दूर करना चाहती हूँ। आप एक महीने में तैयारियां किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ को आप सही वर्ड को पकड़ेंगे, क्या चीज़ हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ भी हम सारी चीज़ को शेयर करेंगे। जैसे सभी को पता है कि अभी जो है सो फेस्टिवल खत्म हुई है, दीपावली, छठ, दशहरा, सारे चीज़। तो अब हम लोग को मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंटिन्यू जो है सो हम लोग को स्टडी में लग जाना है। तो आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो आज आपका हो गया लमसम 12 अक्टूबर हो गया है, तो सॉरी 12 नवंबर हो गया है। तो समझ सकते हो कि आपके पास ओनली जो है सो बस एक महीने है। तो एक महीने के अंदर भी आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। कितने लोग बोलते हैं कि बहुत कम समय है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ? बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको दिमाग में ये कभी नहीं लाना है कि मेरे से बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं तो एक अच्छे नंबर से पास ही नहीं हो सकते हैं। ये आपको सबसे पहले दिमाग से आपका निगेटिव थिंकिंग हटाना है। एक अच्छे से आपको सबसे पहले ये कहना है कि हमको नहीं, एक अच्छे नंबर से पास करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार सीटेट फेल हो जाते हैं, 2 बार सीटेट फेल, तो बोलते हैं तीसरा बार मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। अरे पास नहीं होना है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं सोचना है। आपको ये देखो ना कि आपको कुछ सीख मिलता है, फेल होने के बाद भी कुछ सीख मिलती है किसी चीज़ से। तो वो चीज़ को आप जरूर पास करेंगे। ये सारी चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दो। सबसे पहले एग्जाम को आप प्रिपरेशन करने के पहले आपको ये करें कि हमको 120 या 110, 100 से प्लस से आप लेके चलो कि हमको इतने टारगेट करने हैं और मेरे को इस तरीके से प्रिपरेशन करने, ताकि मेरे एक अच्छे नंबर से मैं क्वालिफाई कर पाऊँ सीटें। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो भी है, मैं सारे चीज लोगों के लिए बोल रही हूँ। पेपर वन हो पेपर टू की हो, सारे सेम प्रोसेस है आपका। जो भी सब्जेक्ट उसमें है, जो भी सब्जेक्ट इसमें है, बस आपका जो भी ग्रेजुएशन से आपका सोशल साइंस और मैथ्स से हैं, वो उनका थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूज होता है, तो उस हिसाब से आपका जो है सो ऑप्शन देता है और उस हिसाब से जो है आपका वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना होता है। तो वो सारे चीज़ को आपको सारे चीज़ करनी है। और मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे शेयर करूँगी, तो वो आप लास्ट तक देखिए और उसको विजिट करें मेरे वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो पहली बार आए मेरे चैनल में, तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरे जो भी बातें मैंने बताया आप लोग को कम्युनिकेट किया है एक ब्लॉग के थ्रू, तो प्लीज़ एक शेयर करना और ज़रूर बताना। एग्जाम का एक महीने प्रिपरेशन करने के लिए जो आपका, जैसे पहले से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका अभी से ही आप स्टार्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन को, तो जो आपका जैसे मान लो कि 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का आपका सबसे हार्ड जो लग रहे हैं, जो आपका सही तरीके से उसका मान लो कि CDP सबसे टफ होते हैं, और उसको पढ़ोगे तो बहुत मजे आएंगे। और जो लोग नहीं भी पढ़ते तो उनको जो है सो बिल्कुल समझ में नहीं आते। अब पढ़ोगे तो आपका सारे जो है सो जितने भी सब्जेक्ट है सारे में आपका हेल्प हो जाता है। जैसे सभी को पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो के थ्रू, और सारे टीचर लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फ्री कोर्सेज करवाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बैचेस ले लिए हैं तो वो भी पढ़ो। और अपने तरीके से ये मत छोड़ो कि हम टीचर के साथ जो लाइव करवा से लाइव क्लासेस करवाते हैं, मैं उसी के साथ पढ़ाई करके, या मैं वो जो पढ़ाते हैं तब, अरे उनका बहुत सारे क्लासेस लेने के होते हैं वो सारे टीचर को। तो आपका एक दिन सीटेट करवाएंगे, तो एक दिन आपका KVS का करवाएंगे, तो एक दिन आपका स्टेट का करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्लास चलते हैं जो आपका रेगुलर नहीं करवाते हैं। तो वो सारे चीज़ पे हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो है सो अपने तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अपने जुनून के साथ करेंगे, और एक अच्छे तरीके से जो है सो हम लोग फ्री माइंड हो जाके आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो वो सारे चीज़ करने के लिए सबसे पहले अपना जो आप कमज़ोर हो, जो आपका सब्जेक्ट में नहीं समझ में, वो चीज़ को अपना सबसे पहले मजबूत बनाइए। आप अपना रेगुलर जो 2 घंटे क्लास करवा रहे हो, सॉरी कर रहे हो, आप 4 घंटे आप कंटिन्यू करवा। जैसे जैसे आपका नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, वैसे आपका प्रेशर बनेगा, और पहले से सारे चीज़ को आप अप्रोच करोगे तो आपका एग्ज़ाम तक आपका सारे ईजी हो जाएंगे। ये सारे चीज़ आपका बहुत ज़्यादा, सबसे पहले आपका टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप माइंड को आप सेटअप कीजिए और टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कीजिए। एक टारगेट बना के चलिए कि पर डे मुझे जो है सो आज ये चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आज मुझे PY को क्वेश्चन लगाना है, आज मुझे सिलेबस को सारे एक टारगेट के साथ
मुझे हल करने, तो ये सारी चीज़ मैं बहुत मायने रखती है। अगर आप सोचो कि मैंने आज 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे आपने क्या पढ़ा वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ नहीं करनी है। बस बिल्कुल जो है सो सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। और कंटिन्यू आप ज़रूर लगे रहिए। थोड़ी सी अगर आप पढ़ाई को छोड़ते हैं ना, तो मूव ऑन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। तो ये सारे चीज़ ना, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें सो मायने रखता है। और जो भी टीचर से पढ़ते हैं वही टीचर से पढ़िए। आप 10 टीचर से नहीं पढ़े तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। वैसे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, पेपर 1 के कैंडिडेट हो या पेपर 2 के कैंडिडेट हो। आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पेपर 1 के आपका टीचर जो, जैसे मान लो कि आपका दोनों टीचर, जो भी टीचर करवाते हैं ना, दोनों पेपर को जो है सो साथ में करवाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर 1 की है, कौन सा पेपर जो है सो पेपर 2 की है। तो वो सारे चीज़ को आप करने के लिए आपको जो है सो स्ट्रॉन्ग सिलेबस को बनाना होगा, उसका कंटेंट को अच्छे तरीके से पेडालॉजी को पढ़ना होगा, ताकि हमको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। जैसे सेम रहेगा, सीडीपी का क्वेश्चन रहेगा, तो थोड़ी ना है कि सीडीपी में आपका ईवीएस का क्वेश्चन दे देगा, नहीं, सिर्फ आपका सीडीपी देगा। तो और जितने भी बेसिक आपका जैसे इंग्लिश में ग्रामर दे दिए, या आपका मैथ में कैलकुलेटर वाला जो देता है, आपका मैथ 15 नंबर, और उसका सिर्फ सीडीपी में आपका 30 का 30 जो तो देता है, आपका पेडालॉजी देता है। तो ये सारे जो आपका हिंदी में बहुत सारे चीज़ जो है सो बेसिक देते हैं आपका। तो जितना इम्पोर्टेंट हम पेडालॉजी को लेकर चलते हैं, उतना इम्पोर्टेंट अब वो सारे चीज़ को दे। पैसेज भी आपका 15 नंबर को होते हैं। तो वो सारे चीज़, पैसेज को कैसे हल करना है, कुछ ट्रिक्स से सारे टीचर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाते हैं ना। हम पहले ही पैसेज देख के जो है सो डर जाते हैं कि नहीं, मेरे को इतना लंबा इंग्लिश से पढ़ना है, उसको हल कैसे करना है। तो ये सारे भी आप पहले से करें और अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आगे जाके जो है सो दिक्कत ना हो। और सारे चीज़ आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रिपरेशन में। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उस गाइड के थ्रू आप कंटिन्यू लगे रहिए, या आप खुद से जो है सो मेहनत करिए। और एक अच्छे तरीके से जो है सो अपना हमेशा दिमाग में रखिए कि मुझे पास होना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं पास होना है। अगर आप पहले से हार मान जाओगे तो आपका कितना भी स्टडी कर लो, आपका जो कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा। और सीटेट जो है सो इंडिया लेवल एग्जाम है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो आप ले लिए जो है सो समझो कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम लिए जाते हैं। और ये यहाँ पे आपका नो पैटर्न, नो सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये सारे चीज़ आप आसानी से सारे चीज़ को पढ़ सकते हो। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे उनके लिए थोड़ी टफ होगी, लेकिन अब वो सही तरीके से पढ़ेंगे सिलेबस के स्टार्टिंग के आधार पे, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। जो भी बताया आप लोग जो है सो थोड़ी बहुत आप लोग को वीडियो से मेरे जो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ बताइएगा।